हमारे साथ दादरी से प्रिया राणा बनी हुई है ज्यादा जानकारी के साथ। प्रिया बताएं क्या तस्वीर है दादरी में। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर 5 राउंड की काउंटिंग होनी थी, जिसमें से 4 राउंड की काउंटिंग यहाँ पर पूरी हो चुकी है, जिसमें यहाँ पर बीजेपी की जीत होती हुई नजर आ रही है। गीता पंडित यहाँ पर लगभग 5000 ज़्यादा वोटों से जीतती हुई नजर आ रही है। देखिए हम उन्हीं के यहाँ चलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि देखिए लगातार तीसरी बार दोबारा वो दादरी से जीती हैं, तो एक खुशी का माहौल भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और देखेंगे कि किन मुद्दों पर वो काम करती हुई नजर आएंगी। अभी उनसे बातचीत करने की भी हम कोशिश करेंगे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तो लगातार तीसरी बार उन्होंने ऐतिहासिक जीत अपनी हासिल की। अब देखना होगा कि किन मुद्दों पर वो काम करेंगी। चाहे हम विकास की बात करें, कौन से विकास उनके अहम रहने वाले हैं, चाहे हम शिक्षा की बात करें, साफ सफाइयों की बात करें, देखना होगा कि किस में वो अपनी जीत जो है उसमें आगे भी बरकरार रखेंगी। क्योंकि लगातार जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया है, उसके बाद उनकी जीत जो है दर्ज होती हुई नजर आई है। देखिए उनसे बात करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों पर वो काम करने वाली है। देखिए हम इनसे जानेंगे गीता पंडित जी से कि किन मुद्दों पर वो काम करने वाले हैं और क्या कुछ वो करेंगी। वो कैसा महसूस कर रहे हैं आप, तो इस जीत के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? किन मुद्दों पर आप काम करने वाली है? ऐतिहासिक जीत आपकी दर्ज हुई है। सबसे ऐतिहासिक, मैं अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का देश और अपनी दादी की समस्त जनता को धन्यवाद व्यक्त करूंगी। बाइट हो रही है, बीच में तुम आगे घुस गए, क्या तरीका है? क्या तरीका है? दादरी की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर मुझ पे विश्वास जताया और अपनी इस बेटी को दोबारा सेवा करने का मौका दिया। प्रिया पूछिए सवाल कि आखिरकार क्यों रिपीट कर रही है बीजेपी इस सीट पर। सबसे पहले डंपिंग ग्राउंड का और बस अड्डे की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उन दोनों को शिफ्ट करना है, जिससे कि दादरी की स्थिति सुधर जाए। तीसरी बार आपने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, क्या कहेंगी आपके लिए? कितनी मेहनत आपने की है? लगातार अगर हम बहुत सारे जिलों से देख रहे हैं जहाँ पर बीजेपी जीतती हुई नजर नहीं, मैं तो प्रत्याशी थी, मैंने तो मेहनत करी, लेकिन मेरी समस्त कार्यकर्ताओं ने और मेरी जनता ने भी बहुत मेहनत करी है मेरे साथ में, हमेशा वो मेरे साथ खड़े रहे। बेटियों की बात अगर हम करें तो शिक्षा पे क्या आपका महत्व? नहीं, शिक्षा पे तो बहुत अच्छा है। दादरी में हमारी बेटियां सभी पढ़ रही हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज है, वहाँ की बेटियां भी पढ़ने जाती हैं। और हमारी दादरी में बेटियां बहुत सुरक्षित हैं और स्कूलों की स्थिति भी बहुत अच्छी हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत अगर कहीं खराब है तो उसे सुधारा जाएगा। देखिए यहाँ पर ये गीता पंडित जी कह रही हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो रोड सड़क नालियों की बात हो, तो उस पर वो विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि लगातार उन्होंने कार्य किए हैं। और देखिए तीसरी बार अगर उन्होंने ऐतिहासिक जीत अपनी दर्ज की है तो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। वही उनका साथ ही कहना है कि यहाँ पर मुस्लिम समाज की बेटियों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगर हम बात करें दादरी की, तो यहाँ पर बेटियाँ लगातार पढ़ रही हैं और शिक्षा की ओर आगे बढ़ रही हैं। जी ठीक है प्रिया, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ प्रशांत जी बने हुए। प्रशांत जी, हम क्या माने, क्या ये चमत्कार है, क्या ये कार्यकर्ताओं की मेहनत है, इसे हम क्या माने? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि निकाय चुनावों को भी एक बड़े चुनावों की तरह देखा जा रहा था कि जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, पूरा का पूरा तंत्र जुटा हुआ था तैयारियों में। तो ये जो नतीजे आ रहे हैं, इन्हें हम चमत्कार माने या फिर मेहनत माने? नहीं, कोई चमत्कार नहीं, हम तो लगातार मेहनत काम करते हैं। कार्यकर्ता, हमारे नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे विधायक, सांसद, सब लोग लगातार जनता के बीच में 24/7 रहते हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव के एक सप्ताह पहले सक्रिय हो, उसके अलावा बाकी टाइम घूमते रहें। तो जो लोगों ने राजनीति को एक पार्ट टाइम समझ रखा था, जनता ने उन लोगों को नकार दिया है। राजनीति फुल टाइम प्रोफेशन है, आपको जनता के बीच में लगातार रहना पड़ता है। फुल टाइम प्रोफेशन है, फुल टाइम प्रोफेशन है। अभिषेक जी, मुझे लगता है ये तंज आपके ऊपर है कि ये तो फुल टाइम प्रोफेशन है, ये चुनावी पार्टियां नहीं है बीजेपी। आप जो है चुनावी पार्टी बन करके रह गए, चुनावों के समय तो दिखते हैं, उसके आगे पीछे कहाँ गायब है? नहीं कीर्ति जी, बिल्कुल उमराव भाई कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनका दिन है तो वो कुछ भी कहेंगे। लेकिन देखिए, कार्यकर्ता जो हो, वो सारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं। कभी किसी की जीत होती, किसी की हार होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने पूरी कोशिश की। हारना जीतना, वोट डालना वो जनता का अधिकार है, वोट डालेंगे उनको। अच्छा, जो समाजवादी पार्टी के विधायक सांसद है उनका धन्यवाद नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो गए नहीं थे मैदान पर, है ना? नहीं, देखिए वो भी कार्यकर्ता ही है, वो भी कार्यकर्ता ही है। विधायक हो, क्योंकि कार्यकर्ता के बाद ही वो विधायक बनता है। तो बढ़िया है अभिषेक जी, बढ़िया है। बीजेपी वाली परिपाटी लेकर के चल रहे हैं कि विधायक और सांसद भी कार्यकर्ता है, वही भाषा है आपकी भी। नहीं, देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी, सबको
देखिए, हम चाहे आदरणीय अखिलेश यादव जी भी हैं, चाहे हम हैं, बिना कार्यकर्ता का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। और कार्यकर्ता ही असल मायनों में लड़वाती है चुनाव, क्योंकि वही काम करती है बूथ स्तर पे, वही काम करती है लोगों को वोट डालने के लिए, निकालने के लिए प्रेरित वही करती है। तो मैं आपकी पार्टी के माध्यम से पुनः अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद अदा करता हूं और मैं ये विश्वास दिलाता हूं अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, हम जनता जनार्दन के लिए सदैव खड़े हैं और मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दों पे बात करते रहेंगे। हमारा काम है कमियों को दिखाना, उन कमियों पे बात करना। जनता जनार्दन कितना मानती कितना नहीं मानती वो जनता जनार्दन का फैसला है। हाँ। और इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये जो हार होगी समाजवादी पार्टी की, क्या ये एक बड़ा डेंट साबित होगी? देखिए, डेंट साबित होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हम इस हार के कारणों का, अगर असल मायने में इन हार के कारणों का पहली बात तो हम ये विश्लेषण करेंगे कि हम किस वजह से हारे। क्योंकि कई जगह पे होता क्या है कि जब आप देखेंगे कि टिकट 10 लोग मांगते हैं, किसी एक को दिया जाता है तो 9 नाराज हो जाते हैं। तो उन व्यक्तियों को देखेंगे कि आखिर हम किस जगह पे किसकी नाराजगी रही, क्या रहा, उन कमियों को ढूंढ करके हम किनारे करेंगे ताकि हम 2024 में पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें और भारतीय जनता पार्टी को नाकू चीनी चबवाने का काम करें। ठीक है प्रिया, सबसे पहले आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दादरी सीट पर क्या वजह रही कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी पिछड़ रही हैं? ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर साफ तौर पर जो जीत ऐतिहासिक दर्ज की गई है तो सबसे पहले हमें समझना होगा उनके विकास कार्य से ही की गई है। बहुत सारे यहाँ पर उन लोगों के साथ कार्यकर्ता भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या रहा जो सब तीसरी बार आपने ऐतिहासिक जीत दर्ज की? बता। हाँ जी, क्या रहा सर तीसरी बार आप लोगों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की? ये भाजपा की नीति, दूसरी बात गीता की मेहनत, गीता के विकास कार्य और गीता ने जो शांति पैदा करी इस दादरी में, उसकी जीत है ये। किन मुद्दे रहेंगे आप जिन पे आपका विशेष तौर से ध्यान जाएगा? दादरी क्षेत्र का, दादरी नगर का समग्र विकास, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ता और सबको साथ लेके, सबका साथ सबका विकास के नारे पे चल के पूरी तरह से शहर में साफ सफाई और विकास के कार्य होंगे। सर कुछ कमियां होंगी, उनको कैसे पूरा किया जाएगा? जो कमियां रह गई हैं उनको और जो ध्यान में आती रहेंगी सबको पूरा किया जाएगा। जो वादे किए हैं सब पूरे किए जाएंगे। अब तक काफ़ी विकास किया है, शहर काफ़ी सुंदर लगने लगा है, आगे और विकास होगा। बेटियों की अगर हम बात करें तो उसके लिए क्या कुछ विशेष रहेगा? बेटियों के लिए तो बेटी हैं तो कल है, और बेटियों के विकास के लिए